हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। सो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कि डिले इज नॉट इक्वल टू डिनायल, यानी कोई देरी इनकार के बराबर नहीं है। तो अब हम लोग इस बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं देरी और इनकार की बात कर रही हूँ वो दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं और वो क्यों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो होता क्या है, हम सब लोगों की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम कोई चीज बहुत ही बेसब्री से चाहते हैं। और वो चीज कुछ भी हो सकती है। वो जो चीज हम चाह रहे हैं वो चीज हमें उस वक्त नहीं मिल रही है जब हम चाहते हैं। हमें उस पीरियड के दौरान वेटिंग करनी पड़ती है। और उस वेटिंग पीरियड में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं कि क्या वो चीज मेरे लिए बनी भी है, भगवान वो चीज मुझे क्यों नहीं दे रहा है जबकि मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो चीज हमें नहीं मिल रही है। यहाँ मेरा मतलब देरी से इसी कॉन्टेक्स्ट में है। वो जो देरी हो रही है ना, जो वेटिंग पीरियड में आप सब लोगों को इस वक्त पर वेट करना पड़ रहा है, वो वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि भगवान वो चीज आपको नहीं देना चाहता है। वो वेटिंग का मतलब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है कि हम उस समय वो चीज लेने के लिए रेडी नहीं है जो हम बहुत बेसब्री से चाह रहे हैं कि हमें वो किसी तरीके बस मिल जाए। हम उस चीज को लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर वो चीज भगवान ने हमें उस समय दे भी थी तो वो हमारे हाथों से फिसल जाएगी। हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक जड़ें यानी रूट्स अगर मजबूत नहीं है ना तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान उस समय देरी कर रहा है ताकि हम उस पीरियड में रेडी हो जाएं और पेशेंस सीख जाएं। क्योंकि पेशेंस हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और उसे भगवान सिखाता है हमें लाइफ के ऐसे पीरियड से जब हमें वेटिंग करनी पड़ती है और हम बहुत ही डेस्परेशन के साथ कोई चीज अपनी जिंदगी में चाहते हैं। भगवान सिर्फ इतना चाहता है कि हम उस दौरान उस पर पूरा ट्रस्ट करें और पेशेंस रखें और अपना काम करते रहें। तो अब आप सब लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ का एक एक पार्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। सो ये जो पार्ट है ये 2022 का है, जब मैं कनाडा में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी। जैसे कि 2021 में मैंने अपनी +2 कंप्लीट की थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं कनाडा आऊंगी। 2022 में मैं ये चाह रही थी कि मैं जनवरी इनटेक में ही आ जाऊं। और मैंने अपने वीज़ा का प्रोसेस 2021 में कंप्लीट कर लिया था और मैंने अपनी फाइल लगभग लगा दी थी नवंबर 2021 में। सो होता ये है कि दिसंबर 2021 में मेरी रिजेक्शन आ जाती है, क्योंकि मैं उस समय वो लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और मेरा दिमाग बहुत इम्पेशेंट था। पर उस समय मैं वो समझने के सिचुएशन में नहीं थी। वो बात मेरी समझ के बाहर थी कि पेशेंस क्या होता है। बस मुझे यह था कि मुझे वो चीज जल्दी चाहिए और मैं ये सोच रही थी कि मैं अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहती। आई होप आप सब लोग ये बात से रिलेट कर रहे होंगे। सो यही बात मुझे उस समय नहीं समझ में आ रही थी। अब वो डिले हो ही गया। फाइनली दिसंबर में मेरा रिजेक्शन आता है, फिर मैं फाइल अप्लाई करती हूँ 2022 में और देन फाइनली अगस्त 2022 में मेरा वीजा आता है और मैं कनाडा आ जाती हूँ। इस बात से हमें समझ में ये आता है कि वो जो वेटिंग पीरियड था जिसमें मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थी और रेडी नहीं थी, इसीलिए मेरा दिसंबर में रिजेक्शन आया। पर अगस्त 2022 में जो अप्रूवल आया
वो इस बात का सिग्नल है कि कोई भी डिले डिनायल के बराबर नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहा है कि अगर अभी आपको ये चीज नहीं दी जा रही है तो आगे भी नहीं मिलेगी। मिलेगी जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे। तो आप अभी लाइफ के अगर किसी भी स्टेज में हैं तो बस अपना काम करते रहिए। इस वेटिंग पीरियड में अपने एक्शंस पर फोकस रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। और इस दौरान आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं मेंटली, वो अच्छा कंज्यूम कीजिए ताकि आपका माइंड थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहे, पॉजिटिविटी पर रहे। कोई भी ऐसी चीजें मत देखिए जो आपके ध्यान को भटकाए और आपको नेगेटिविटी में लेके जाए। सो प्लीज अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के साथ अपने एक्शन की तरफ रखिए और अपने काम को करते रहिए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जो भी चीज आप चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। तो अपना काम करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।